नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम सूरज कुमार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आरक्षण NHD। जैसा कि बाबू हम लोग है जो फिजिक्स शुरू किए थे, यानी भौतिक शास्त्र में हम लोग जो चैप्टर देख रहे थे, पहला चैप्टर था। पहला चैप्टर का नाम क्या था बाबूआ? तो प्रकाश का परावर्तन, है ना। प्रकाश का परावर्तन। अगर वीडियो पता नहीं चल रहा तो आप है जो क्वालिटी को 360 में कर लीजिएगा, ठीक है। 360 में क्वालिटी को कर लीजिएगा, वो आसानी से है जो दिख पाएगा। 360 पावर में कर लीजिएगा सेटिंग से जाकर के, है ना। तो कहता है प्रकाश का परावर्तन, है ना। प्रकाश का परावर्तन में हम लोग जो टॉपिक आज देखने वाला है, इससे पहले हम लोग किरण के बारे में बात कर लिए थे, प्रकाश के बारे में बात कर लिए थे, है ना। उसके बाद है जो प्रकाश का स्रोत के बारे में बात कर लिए थे। आज जो हम लोग देखेंगे कोची बाबुआ, तो हम लोग देखेंगे परभाषी देखेंगे, ठीक है। परभाषी देखेंगे, पारदर्शी देखेंगे, अपारदर्शी देखेंगे। दो टॉपिक हो गए। तीसरा टॉपिक अपारदर्शी देखेंगे, है ना। उसके साथ साथ देखेंगे छोटे कोची अपारदर्शी के साथ साथ हम लोग देखेंगे दीप्तीय वस्तु, यानी प्रादीप्त और अप्रादीप्त देखेंगे। अप्रादीप्त, तो इतना है जो हम लोग देखेंगे आज। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन का नियम देखेंगे। उसके बाद इस चैप्टर को क्या कर देंगे बाबुआ, ना खत्म तो नहीं करेंगे, मतलब आज हम लोग 5 टॉपिक देखेंगे, यानी प्रकाश का परावर्तन देखेंगे। प्रकाश का परावर्तन, है ना। तो आज इतना टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो अगर जिनको भी ये कमजोर है तो आप इस वीडियो को देखिएगा, और जिनका बरियार है वो स्किप कर दीजिएगा। कोई फायदा नहीं है टाइम पास करने से, क्योंकि हमें भीड़ नहीं जुटाना है, हमें पढ़ाना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो 1 मिनट रुक जा, इसको मिटाते हैं और शुरू करते हैं कैसे बाबुआ। तो चलिए, प्रदीप्त वस्तु, है ना। टॉपिक है प्रदीप्त वस्तु क्या है ना। प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। शुरू कर। तो कहता है क्या है बाबुआ, यानी इसी को दीप्तमान भी कहा जाता है। प्रदीप्त वस्तु हम उसको कहते हैं जो क्या करता है कि वैसा वस्तु, यानी कैसा वस्तु, तो वैसा वस्तु जो स्वयं क्या करे, प्रकाश उत्सर्जित करता हो। यानी वैसा वस्तु जो स्वयं है जो क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे कुछ कहा जाता है बाबू, प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। यानी कह सकते हैं जैसे सूर्य क्या है, सूर्य है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है। जैसे जलता हुआ बल्ब, ये क्या करता है, स्वयं है जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। कह सकते हैं कुछ बाबुआ जुगनू, है ना, जुगनू कह सकता है। तो ये सब जो हो गया कुछ है कि जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, यानी कह सकता है कि वैसा वस्तु या वैसा पदार्थ जो स्वयं कुछ करता हो, प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसे कुछ कहते हैं तो प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, या दीप्तमान भी कहा जाता है। इसको कुछ कहते हैं दीप्तमान, जो खुद प्रकाश दे। जुगनू हो गया, सूर्य हो गया, तारा हो गया, ये सबके पास कुछ है खुद है जो प्रकाश है, इसी को कुछ कहते हैं प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो इसको लिख दे या लिख लेगा, बोल दे, है ना। कहता है कि वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता हो उसे क्या कहते हैं, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे बाबू, जैसे हम लोग बोल सकते हैं जुगनू, क्या जुगनू के बाद क्या बोल सकते हैं बाबू, सूर्य बोल सकते हैं, है ना, और लाला और बोल सकते हैं तारा। बहुत सारे चीजें है जो या जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती, जलता हुआ डिबरी, ये सब जो है कुछ है स्वयं जो उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिबरी जानता है, डिबरी देहाती भाषा में दिया, है ना। तो उसे कुछ कहते हैं प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, अगला है कुछ बाबुआ अप्रादीप्त वस्तु। क्या है? अप्रादीप्त वस्तु, ठीक है। अप्रादीप्त वस्तु किसको कहते हैं,
तो कह सकते हैं कि वैसा वस्तु या वैसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता हो, जो मतलब खुद प्रकाश नहीं देता हो, सिंपल। यानी वह कह सकते हैं कुछ कि वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश नहीं देता हो। इसमें खाली मेंशन करना क्या, ऐड करना क्या, कि जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करता। जैसे जैसे हम इसका हम बोल सकते हैं कुछ बाबू, तो जैसे हम बोल सकते हैं ईंट, है ना, कुछ हो गया, ईंट हो गया, पत्थर हो गया बाबुआ, कुर्सी हो गया लल्ला, ये मार्कर हो गया बाबुआ, या कह सकते हैं बाबुआ कि ब्लैक बोर्ड, सॉरी व्हाइट बोर्ड हो गया, व्हाइट बोर्ड हो गया। तो ये सब कुछ है छोटे, ये सब जो है अप्रदीप्त वस्तु है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। तो समझ गया कि प्रदीप्त वस्तु अप्रदीप्त वस्तु किसको कहते हैं। तो वैसा वस्तु जो कुछ करे, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे जुगनू हो गया, सूर्य हो गया, तारा हो गया, तो ये प्रदीप्त वस्तु है। उसके बाद जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करे छोटे, तो वो हो जाता है अप्रदीप्त वस्तु। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के पास फैलाइएगा, ठीक है। और है जो बाबा हम लोग इसके बाद चैप्टर जो खत्म करेंगे, तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो लियो, अन्यथा मिटाते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि इसके बाद हम लोग जो चैप्टर पहला खत्म होगा, उसके बाद हम लोग लाएंगे कोची का, केमिस्ट्री का, केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी का। तो हर एक एक चैप्टर खत्म कि एक क्लास करें कि आज मान लिया जाए कि सोमवार के फिजिक्स, मंगलवार को केमिस्ट्री, ऐसे करके तुम लोग कमेंट में लिखिएगा कि किस हिसाब से चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो हम लोग तो देखें बाबू, हम लोग कुछ देखेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, अच्छा सॉरी, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब कोई पदार्थ, है ना, मुझे बता सकते हैं बाबू कि जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उसका कुछ कण वस्तु क्या करता है, सोखता है। जैसे सिंपल समझो, परिभाषा से नहीं समझेगा, नॉर्मल ऐसे समझो। कहता है कि ये एक क्या है बाबू, प्रकाश है, अच्छा सॉरी एक वस्तु है, क्या है, एक वस्तु है। और ये क्या है, ये है सूर्य। ये कौन है, सूर्य देवता, जो इन पर है, जो नजर गड़ाए हुए हैं, है ना। यहाँ सब कुछ करते हैं, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। अब जो है ये वस्तु पर कुछ होता है, प्रकाश पड़ता है। तो वो जो वस्तु पर जब प्रकाश पड़ा तो कुछ होता है कि प्रकाश को कुछ कण क्या करता है, अवशोषित करता है, बाकी सभी कणों को क्या करता है, यानी कुछ कर देता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो कह सकता है कि जब प्रकाश, यानी जब प्रकाश पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, जब वस्तु पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसका कुछ कण वस्तु क्या कर देता है, अवशोषित कर देता है, और बाकी कणों को क्या कर देता है, तो प्रकीर्णन कर देता है, यानी विस्तृत कर देता है। तो उसी को कुछ कहते हैं बाबू, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यार सिंपल परिभाषा लिखते तो ज्यादा समझ में कि प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसके कुछ कण वस्तु अवशोषित करता है, अवशोषित कर लेता है, बाकी शेष कणों को, शेष प्रकाश को विस्तृत कर देता है, या विस्तृत प्रकाश बाहर फैला देता है, शेष प्रकाश को फैला देता है। सिंपल समझ गया, कुछ कह रहा है, समझिएगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन, कि प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है, ठीक है, मान ले जाए कि ये प्रकाश, ये वस्तु है, और यहाँ से कुछ बाबू प्रकाश आ रहा है, ठीक है, कोई भी चीज है, या टॉर्च से मान लो, चलो टॉर्च है, ठीक है। ओ भाई टॉर्च नहीं लग रहा है, नहीं है ना, हाँ रह दो, यानी ये टॉर्च है। अभी टॉर्च से कुछ हो रहा है, यहाँ से कोई प्रकाश आ रहा है, यही कुछ एक वस्तु है। यहाँ से मान ली कि ये क्या है होगा, ये सूर्य है ना, ये क्या है, सूर्य है। सूर्य से प्रकाश कुछ हो रहा आ रहा, अब सूर्य से प्रकाश आ करके यहाँ पड़ता है वस्तु पर। अभी वस्तु क्या कर रहा है, कुछ कण का प्रकाश को, कुछ कण को अवशोषित कर लेता है, क्योंकि उसी के कारण है जो वस्तु दिखता है, ठीक है। कुछ कण को है जो अवशोषित कर देता है, कुछ कण को है जो कुछ कर देता है, तो बाहर है जो भेज देता है ना, कुछ कण को फैला देता है। तो वही कह रहा है कि प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो उसके कुछ कण वस्तु अवशोषित कर लेता है, तो उसके कुछ कण मतलब कुछ कण अवशोषित कर लेता है, और कुछ करता है बाबूगा,
बाकी शेष प्रकाश के यानी शेष कण यानी शेष कण शेष प्रकाश के कण लिखना, प्रकाश के कण को, ठीक है, यहाँ से ये मिला लेना। तो शेष प्रकाश के कण को कुछ कर देता है, फैला देता है, तो उसी को कुछ कहते हैं बाबू प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि शेष कण को कुछ करता है कि चारों दिशाओं में फैला देता है, उसी को कहा जाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला टॉपिक है बाबुआ कि पारदर्शी, है ना, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी क्या है ना, अपारदर्शी क्या वस्तु है, क्या पदार्थ कह सकते हैं। यानी हमारे से सोचो, समझ लो, ये हेडिंग हो गया बाबा, पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी यानी अपारदर्शी और पारभासी वस्तु या पदार्थ। जैसे कहने का मतलब प्रकाश के पदार्थ के आधार पर तीनों में बांटा है। कौन कौन? तो पारदर्शी में, अपारभासी में और अपारदर्शी वस्तु में। तो सबसे पहले कहा जाए बाबू कि पारदर्शी क्या है, पारदर्शी क्या है। तो पारदर्शी में हम लोग कह सकते हैं कि जब प्रकाश के कण या प्रकाश किसी वस्तु से कुछ होता है, उस वस्तु से निकलकर बाहर निकल जाता है, या सिंपल समझो कि जब सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य की प्रकाश किसी वस्तु से, किसी वस्तु पर पड़कर, वस्तु पर पड़कर आसानी से, अच्छा लाइट कट गया बाबा, तो इससे पता चल रहा है, एक मिनट रुक जाए। तो आसानी से यानी कहता है कि जब वस्तु पर पड़कर आसानी से बाहर निकल जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पारदर्शी कहते हैं। एक मिनट रुक जा, देख लेते हैं, लाइन ऐसे कट गया है। अच्छा कुछ पता चल रहा है, लेकिन अच्छा तुरंत ये वाला क्लास के बाद खत्म कर देंगे ताकि फिर अगला बार देखेंगे। कहता है पारदर्शी वस्तु क्या है, तो कह सकता है कि जब सूर्य की प्रकाश किसी वस्तु पर पड़कर, मान लेते हैं कि कोई प्रकाश है, ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, और इस पर जब हम लाइट मारे और इसका लाइट है जो इस पट्टी से ये पट्टी हो गया, यानी आर पर हो गया, तो उसको कहते हैं पारदर्शी। और जब लाइट है जो क्या होता है कि इस पार से उस पार ना जाता हो, तो उसे कहते हैं अपारदर्शी। और पारभासी उसको कहते हैं कि जब प्रकाश का जो कण है या प्रकाश का जो प्रकाश होता है कुछ मात्रा में बाहर जाता है, कुछ मात्रा में नहीं जाता, उसे पारभासी कहते हैं। तो पारदर्शी में हम लोग ये कह सकते हैं बाबा, पारदर्शी में जैसे कौन आ गया, कांच आ गया, है ना, कांच हो जाए, कुछ हो जाए, जो ये पार से पटी सूर्य का प्रकाश पार हो सकता है। अब पारभासी में जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में कि तेल का लगा हुआ कागज पारदर्शी या पारभासी है, तुम लोग है जो कमेंट में करना। तो और है जो अपारदर्शी, जैसे अपारदर्शी में कुछ हो गया, ये मार्कर हो गया, अगर लाइट मारेंगे तो क्या ये पट्टी से पट्टी हो सकता है? नहीं होगा। ईंट होगा? नहीं होगा। तो यानी ऐसे वस्तु या अच्छा बोर्ड होगा? बोर्ड भी नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड पर से हम लाइट मारेंगे तो ये पट्टी से पट्टी नहीं हो पाएगा। तो ये सब वस्तु है जो कुछ होते हैं अपारदर्शी होते हैं। हालांकि जो है अगला टॉपिक हम यही रखेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि लाइन कट गया तो लाइट अंधार हो गया, इसीलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चेहरा सेम रहेगा, कपड़ा चेंज रहेगा।